आपने एक गीत सुना होगा कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तो पूरा गीत नहीं सुनाते हैं, एक बात ये समझते हैं कि आदमी मुसाफिर है। तो आदमी किसे कह रहे हैं? इस शरीर में बैठे हुए चैतन्य अजर अमर सितारे को कह रहे हैं कि ये मुसाफिर है। शरीर रूपी मकान कहो, गाड़ी कहो, शरीर रूपी गाड़ी में बैठकर वो आदमी आता है जाता है, और आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हाँ, जो अच्छा व्यवहार करता है ना, अच्छी योग्यता रखता है, सबसे मिलकर चलता है, सबको मिलाकर चलता है, सबका ख्याल रखता है ना भाई, परमार्थी होता है। वो व्यक्ति आते जाते यादें छोड़ जाता है ना भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है। यहाँ पर एक पॉइंट ये कहा गया है कि भाई झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला। हाँ भाई, संगठन में रहना होता है। यहाँ धरती पर आए हैं तो सबसे मिलकर चलना होता है। बाकी तो झोंके आते ही रहते हैं, कई प्रकार की परेशानियाँ, कई प्रकार की परिस्थितियाँ ऐसे आती रहती हैं, लेकिन हमें उस हवा के जो है वश में नहीं होना है। कौन सी हवा के? विषय विकारों की हवा के। विषय विकार अर्थात माया। दुनिया में माया धन दौलत और रिश्ते नातों को समझते हैं। नहीं, धन दौलत और रिश्ते नाते माया नहीं है, ये विषय विकार है। यही झोंके ये दूर करते हैं संगठन से, अकेला करते हैं। हाँ, जिसकी दृष्टि खराब हो जाती है वो अकेले में मिलना चाहता है ना भाई। चाहे पुरुष की दृष्टि नारी पर खराब हो तो वो पुरुष उस नारी से अकेले में मिलना चाहेगा। चाहे नारी की दृष्टि पुरुष पर खराब हो तो वो नारी भी उस पुरुष से अकेले में मिलना चाहती है। वो मेले में नहीं रहती है, वो आत्मा वो संगठन से अलग हो जाती है। हाँ, तो झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। फिर उसे जो है अकेला ही रहना पड़ जाता है, और अकेला व्यक्ति दुखी ही रहेगा। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो
बाबा बहुत प्यार से आकर हैं, बहुत प्यार से आकर संगठन बनाते हैं। संगठन कैसे बनता है? बाबा के ज्ञान से। बाबा आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान ही बाबा का वर्षा है। पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान जो देते हैं वही बाबा का वर्षा है। इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य आत्मा इस नरक को स्वर्ग बना सकती है। वास्तव में बाबा की याद से ही कमाई जमा होती है। वो दिखाया है ना भाई कि मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी के साथ संबंध बनाया, शिव की पिंडी में चिपक गया तो यमराज भी उसे नहीं ले जा पाए। ये दिखाया है भक्ति में, है ना भाई। तो ये एक बड़ी बहुत गहरी समझने की बात है। आज तो फिर आज हम आज के दिन ही 17 अगस्त को ही मैं आत्मा इस शरीर के साथ इस दुनिया में आया। आज के दिन 17 अगस्त को। इसके पहले दूसरे शरीर में जीवन जी रहा था। 17 अगस्त 1967 को इस तन में आया मैं सितारा। तो आज की मुरली बाबा देखो क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। देखो मानसिक रोग बहुत लगे हुए हैं संसार के अंदर में। जरा सा कुछ नहीं हुआ तो बड़ी बीमारी के बारे में सोचने लगते हैं और बीमारियों का नाम भी बड़ा बड़ा दे दिया है। उसके परिणाम भी बहुत भयावह बता दिए हैं। ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा। तो बाबा आकर जन्म जन्मांतर के विचारों को बदलते हैं। आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के कुविचार, व्यर्थ विचार भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं वो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, मर्ज हो जाता है और उसी आधार पर मन और तन तंदुरुस्त होता है और उसी आधार पर मन और तन बीमार पड़ता है। तो बाबा आकर क्या करते हैं? अपनी पहचान देते हैं और बाबा से मिलने पर कौन सा वर्षा प्राप्त होता है ये भी बताते हैं। तो आत्मा में खुशी अपार हो जाती है। बाबा कहते हैं देखो हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है। जब बाबा आते हैं ना तो सबके हृदय शुद्ध करते हैं। अभी तो सबके हृदय अशुद्ध हो गए हैं। सब कोई ना कोई किसी न किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, ज्वेलसी, घृणा, बदले की भावना रखा हुआ है हर एक व्यक्ति। हृदय को शुद्ध नहीं किया है। सब कुछ शुद्ध करने के लिए प्रयासरत है लेकिन हृदय को शुद्ध नहीं करता है। तो हृदय को शुद्ध रखने की युक्ति क्या है? हृदय को शुद्ध रखने की युक्ति है कि देखो कहाँ भी रहो तो ट्रस्टी होकर रहो, मेहमान बनकर रहो इस दुनिया में पूरा। ट्रस्टी होकर रहो, संभालो। ट्रस्टी जैसे एक ट्रस्ट को संभालता है लेकिन उस ट्रस्टी का किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव पर कोई अधिकार नहीं रहता।
ट्रस्टी होकर संभालता, अधिकार नहीं रहता। वो भोजन भी करेगा उस ट्रस्ट का, तो वो कहेगा भाई ये तो ट्रस्ट का है, मेरा नहीं है, बस ट्रस्ट में सेवाएं देता हूँ तो फिर खाता हूँ। लेकिन घर में यदि रहेगा तो मेरा मेरा कहता रहेगा। तो बाबा कहता है देखो कहाँ भी होकर रहो तो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, हाँ मेरा इतना बड़ा बंगला है, इस भाव को हटा दो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये तुमने शरीर छोड़ा और वो सब गया। तो जब ऐसी समझ विकसित करोगे अपने हृदय में तो वो हृदय शुद्ध होता जाएगा। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। तो घर में जो आप बनाते हो तो ये स्मृति पक्की होनी चाहिए। हाँ, गृहिणी को ये स्मृति पक्की होनी चाहिए, नहीं तो वो खाना बनाते समय बेटे की याद करेगी, तो पति की याद करेगी, तो रिश्ते नातों की याद करेगी, तो वो भोजन अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि जितने भी लोग हैं, आपके जितने सगे संबंधी हैं, संपर्क वाले हैं, सब तो अपवित्र है ना, किसी के भी हृदय शुद्ध नहीं है। शिव बाबा जो हैं उनका ही हृदय एकदम शुद्ध पवित्र है, एवर प्योर। तो उनकी याद में यदि आप भोजन बनाते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। तो प्रवृत्ति में रहते अगर बाबा की श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर कहलाएगा वो। हाँ, ऐसा थोड़ी कि घर गृहस्थ छोड़कर कोई सेंटर पर समर्पित हो गया, मधुबन में समर्पित हो गया, किसी आश्रम में समर्पित हो गया तो वही समर्पित कहलाएगा। नहीं, जो घर गृहस्थ में रहकर घर को शिव बाबा का घर, भंडारे को शिव बाबा का भंडारा समझ कर चलते हैं और उस अनुसार जीवन जीते हैं तो वो भी सरेंडर है, वो भी समर्पित कहलाएगा। ओम शांति। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। न जाने कितने सत्संग किए आज तक। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। है ना भाई, उसमें सत्य पिता परमात्मा का परिचय तो नहीं होता ना। यह जो सत्संग है यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। हाँ, दुनिया में कहीं भी रूहानी सत्संग नहीं है, सब जगह जिस्मानी सत्संग है। धार्मिक आयोजन होते हैं, सामाजिक आयोजन होते हैं, पारिवारिक आयोजन होते हैं, है ना भाई। हाँ, साधु संत ऋषि मुनियों के आयोजन होते हैं, लेकिन आत्मीय आयोजन, रूहानी सत्संग, देखो बाबा नई पॉइंट बताते हैं। आप इस नाम से भी प्रोग्राम कर सकते हो, आत्मीय आयोजन, जहाँ आत्मीय प्रेम बढ़ाना सिखाया जाता है, आपस में मिलकर रहना सिखाया जाता है, सत्य ज्ञान बताया जाता है। जब तक सत्य ज्ञान लेकर और सत्य स्मृति में नहीं रहेंगे तब तक कुवृत्ति, कुसंस्कृति खत्म नहीं होगी। तो सुप्रीम रूह, रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो भाई। ये जो वाणी चल रही है ये किसी मनुष्य की नहीं चल रही है। हाँ, आवाज़ भले मुझे आत्मा की यूज हो रही है। आप कहेंगे अरे भगवान की आवाज़ थोड़ी है, तो भाई भगवान की तो कोई आवाज़ ही नहीं होती है। भगवान तो आवाज़ से परे है। वो तो परकाया प्रवेश करके, हाँ, पराये तन का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बहुत बारीक बात समझना। हाँ, तो यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो
और न ही देवताओं से सुनते हो। हाँ, अभी तक तो देवी देवताओं की पूजा करते आए, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है, उनका कोई शारीरिक आकार नहीं है। बहुत बारीक समझना बात। और भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। हाँ, भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे ना सके। अभी तो यहाँ मनुष्य को भगवान समझ लेते हैं। हाँ, कहते हैं भगवान रजनीश, हाँ ऐसा कह देते हैं, ऐसे कई नाम हो जाते हैं। तो साईं बाबा को भगवान समझ लेते हैं, न जाने किसको किसको भगवान समझ लेते हैं। देवी देवताओं को तो भगवान समझते ही हैं। हाँ, क्योंकि चलो भाई देवी देवता को भगवान भगवती समझे, वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि निराकार परमात्मा ने आकर मनुष्य से देवता बनाया, भगवान भगवती बनाया, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं कहलाएंगे। वो भगवान आकर उनको भगवान भगवती कह सकते हैं, मनुष्य नहीं कह सकते। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मानुष से देव किए करत न लागी वार। वो परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो मनुष्यों को देवता बनाते हैं। हाँ, देवता बनने की प्रक्रिया सिखाते हैं, देवता बनने के कर्म सिखाते हैं। हाँ, कि करो। हाँ, उसमें यदि आप समय गंवाओगे तो मनुष्य से देवता नहीं बन पाओगे। करत न लागी वार, करने में आप ज़्यादा समय न गंवाओ, देवता बनने के कर्म करने में। है बड़ी गहरी बात। हाँ, तो तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। काहे का ज्ञान देते हैं? मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान देते हैं। हाँ, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता रहेगा, क्योंकि कृष्ण एक मनुष्य तन ही दिखाया है ना, कृष्ण के रूप में। निराकार थोड़ी याद आएगा, तन ही याद आएगा। वो तन का ही श्रृंगार करते बैठे रहेंगे। वो तन की ही मूर्ति है ना भाई, वो तन की ही फोटो है ना। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना। तो जरूर सबकी बुद्धि में क्या होता है? मनुष्य तन आता है। तुम ही दैवी गुणों वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बन गए हो। ये बाबा आकर अच्छे से समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो, मैं फिर आता हूँ तो तुम्हें दैवी गुण वाला बनाता हूँ। फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरी संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरी संप्रदाय, अथवा क्या कहेंगे, रूहानी संप्रदाय। आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। बहुत गहरी समझना। जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं, आसुरी संप्रदाय वालों को रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं, और फिर उन्हें आसुरी संप्रदाय से क्या करते हैं? देवी संप्रदाय का बनाते हैं। तो अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। हाँ, उर्दू में कहेंगे रूह अभिमानी, रूह आत्म अभिमानी हिंदी में कह देंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोल कॉन्शियस। एक है बॉडी कॉन्शियस और एक है सोल कॉन्शियस। अभी सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब बॉडी कॉन्शियस में हैं, है ना। तो देखो, हम आत्मा है और परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब सोचो कितने घड़ी बाबा की याद आती है। बाबा की याद आती है, आंसू आते हैं बाबा की याद में, है?
हाँ, बाबा की याद आनी चाहिए ना भाई। किसको किसको बाबा की याद में आंसू आते हैं भाई, जरा बताओ। हाँ भाई, यूट्यूब पर जो मुरली सुन रहे हैं वो कमेंट करो, बाबा की याद में सारे दिन में कितने आंसू गिरते हैं। उन आंसुओं को डिब्बी में बंद करके रख लेना। हाँ, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा भाई, बताओ। हैं तो रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं, न सुप्रीम रूह को जानते हैं, न रूह को जानते हैं। जब तक वह ज्ञान सागर सम्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाए। हवा में थोड़ी समझा देंगे भाई, कोई भी बात हवा में थोड़ी समझ में आ जाती है, हैं? हवा हवाई कर दिए, फंतासी बिल्कुल कुछ भी सुना दिए भाई। ऐसे थोड़ी, बाबा को भी साकार तन लेना पड़े ना। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं भाई। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, आप मानो या ना मानो, हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप, निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। भाई, माँ बाप के सामने कोई बच्चा जो है बीमार पड़ा रहता है तो वो भगवान को याद करता है, मंदिर में जाता है। घर में तो एक माँ बाप है, फिर मंदिर में जाकर और किसको तुमेव माता च पिता तुमेव कह रहा है। हर एक व्यक्ति कह रहा है ना, तो वो बाप एक अलग है ना। तो वो बाप कभी ना कभी तो साकार में आकर कुछ ना कुछ तो किए होंगे ना भाई। हाँ, तो रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पाप कर्म करती है ना, इसलिए पाप आत्मा कहलाती है। तो पापी से पावन बनने के लिए कुछ तो प्रक्रिया होगी ना भाई। ऐसे थोड़ी कुछ भी भक्ति करोगे तो पावन बन जाओगे भाई। पापी कैसे बने हो? विषय विकारों के कारण, लोभ में पाप करते हो, मोह में आके पाप करते हो, है ना भाई। तो जिसके कारण आप पाप कर रहे हो, जो उसे छोड़ना पड़े ना। हाँ, वासना के वशीभूत होकर पाप कर लेते हो। हाँ, तो पावन कैसे बनोगे? विषय विकारों को छोड़कर। तो विषय विकार कैसे छूटेंगे? जब देह का भान छोड़ोगे, जब निराकार से संबंध बनाओगे, जब स्वयं को निराकार समझोगे। हाँ, ये दैहिक आकार नहीं समझोगे, इस देह में बैठे आप एक आत्मा सितारे हो, ये समझोगे। हाँ, तो ये समझ तो केवल एक बाबा ने दी है भाई, किसी भी शास्त्र में नहीं है। हाँ, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं भाई? तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने। तो चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी बाबा से, परमात्मा से मिलन वाले युग में बैठे हैं, संगम युग पर बैठे हैं। यहाँ ही यही वो समय है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो अभी इस समय को इधर उधर मत गवाओ। हाँ, मन की आंखों से परमात्मा को देखने वाला ज्ञान सुनो। ने गीत गाया था ना भाई कि मन की आँख से देखा तुझको, मन मीत सा प्यारा सा, है ना भाई। दिल ने ऐसा अनुभव पाया, है ना भाई। बहुत अच्छे से सुनना ये गीत। बाबा ही सबका सहारा है। हाँ, तो इसीलिए हमने क्या किया कि सब सहारे छोड़े हमने, तुझको हाथ थमाया है। तो कौन सा हाथ थमाया? बुद्धि रूपी हाथ बाबा को थमा दिया। अब बुद्धि इधर उधर लगाने की दरकार नहीं है। हाथ किसको पकड़ा दिया? बाबा को पकड़ा दिया। तो यदि आपने अपना हाथ किसी
व्यक्ति के दूसरे हाथ में पकड़ा दिया है तो आप कोई और दूसरा कर्म उस हाथ से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पर कौन सा हाथ पकड़ाया है बाबा को? बुद्धि रूपी हाथ पकड़ाया। तो कहीं भी अपनी मनमत नहीं चलानी है। जैसा बाबा ने समझाया है उसी अनुसार अपनी बुद्धि का निर्माण करके उसी बुद्धि से काम लेना है। बाबा के द्वारा जो अलौकिक बुद्धि दी गई है, जो दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है बाबा ने, उसी बुद्धि के अनुरूप अपने जीवन का निर्माण करना है। रावण बुद्धि नहीं लगानी है। इस दुनिया में जैसी बुद्धि से काम करते हैं उस दुनिया वालों की बुद्धि से काम नहीं करना है, क्योंकि दुनिया वालों की बुद्धि तो पूरी भ्रष्ट हो रखी है। इसलिए भ्रष्टाचार बहुत है, बुद्धि भ्रष्ट है ना। इसलिए सामाजिक बोलते हैं लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट बुद्धि वालों की बुद्धि से काम नहीं लेना है, श्रेष्ठ बुद्धि वालों की बुद्धि से काम लेना है। तो श्रेष्ठ बुद्धि किसकी है? इस दुनिया में श्रेष्ठ बुद्धि केवल एक परमात्मा की है। तो इसीलिए पहले परमात्मा का परिचय होना अनिवार्य है ना भाई। अभी तो आप आत्माओं का परिचय करते रहते हो, बढ़ाते रहते हो, बस खाली परिचय ही बढ़ाते हो, बस निभाते कुछ नहीं हो। उससे भी मिले, उससे भी मिले, बोले हमको जो है इतने करोड़ लोग जानते हैं। अरे तुमको इतने करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन तुम भाई सबको जानकर पहचान कर उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हो क्या? भाई जान पहचान कहते हो तो भाई उनको अच्छे से पहचान कर उनके बारे में सोच रहे हो क्या? व्यक्ति तो सदा केवल अपने बारे में सोचता है, बस अपना स्वार्थ। भाई मैं सुखी हो जाऊं, खत्म, दुनिया जाए भाड़ में, चाहे कुछ भी हो, ऐसा सोचता है ना। बाबा आकर घड़ी घड़ी चक्र का ज्ञान क्यों समझाते हैं? तो अभी तो सब अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। कल एक गीत सुन रहे थे हम कि सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। ये गीत आपने सुना होगा। मतलब सारे रास्ते सो गए हैं, आसमां सो गया है, सब लोग सोए पड़े हैं, कोई जो है जगा हुआ नहीं है, सब अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। गम के घेरे में है वो, फिर दूसरा गायक उसमें गाता है उस गीत में, अंधेरे में है, अंधेरे में है, ऐसा गाता है। आप पूरा गीत सुनना उस। तो कौन से अंधेरे में है? कलयुग अंधेरे में। तो एक गायक फिर और कौन सा गीत गाते हैं कि रात भर का ये मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो भाई ये गीत कब बना? देखो बाबा आया तो ये गीत बना। और जो बाबा के ज्ञान को नहीं सुने वो कौन सा गीत गा रहे हैं? सो गया ये जहां। और जो बाबा के ज्ञान को सुन लिए, समझ लिए, अनायास उनको टच हो गया तो वो ये गीत बना कि रात भर का मेहमान अंधेरा। भाई जैसे रात नहीं रुकती है, सवेरा आता है, वैसे ही कलयुग नहीं रुकेगा। कलयुग नहीं रुकेगा भाई, सतयुग सवेरा जरूर आएगा। किसी के रोकने पर ये कलयुग नहीं रुकेगा। तो कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, न रात में हो न दिन में हो। वो एक कथा आती है ना भाई कि एक राजा ने कहा कि मैं भाई ऐसा वरदान दो प्रभु कि मैं न रात में मरूं न दिन में मरूं। तो वो कौन सा राक्षस है? वो विषय विकारों वाला राक्षस है। तो इसे खत्म करने के लिए मुझे संगम युग का ज्ञान चाहिए, न रात न दिन। इसलिए अमृत बेले उठने वाला बच्चा ही अपने अंदर के सूक्ष्म विषय विकारों को खत्म कर सकता है। जो अमृत बेले नहीं उठेगा वो उस राक्षस को खत्म नहीं कर पाएगा। बड़ी गहरी बात है। वो भक्त प्रहलाद की कथा में आता है
हम भागवत कथा सुनाते हैं तो हाँ, वो राक्षस शिव की भक्ति करता है, कह दिखाते हैं, और ये वरदान प्राप्त करता है। हाँ, तो फिर इसीलिए बाबा ने आकर अमृत बेले की बात बताई कि बच्चे तुम अमृत बेले उठो, हाँ, अपने को संगम युगी समझो। तो अभी तुम संगम पर हो, अभी तुमको रोशनी है। काहे की रोशनी है? ज्ञान की रोशनी है, मोहब्बत की रोशनी है। हाँ, बाबा मोहब्बत की रोशनी देते हैं। वो गीत हमने गाया था ना भाई, कि तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से हुए उजाले ओ बाबा ऐसे। ऐसा देखो हर एक गीत बना है। तो सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है, अभी मिला है तो अभी ले लो। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। हाँ, भगवान जब 1936 में एक परकाया मानवीय तन में प्रवेश करते हैं, उसके बाद ही सारे आविष्कार होते हैं, स्थूल में भी। नहीं तो बिजली भी नहीं थी भाई 1936 के पहले। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं, जबकि बाप आते हैं। बाबा सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं धरती पर आकर, तो चक्र का आविष्कार होता है। तो अब आज चक्के में ही दुनिया चल रही है, आज पूरी दुनिया चक्के में चल रही है। पहले घोड़ों पर चलती थी। बहुत गौर से सुनना समझना भाई। तो सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं बाबा धरती पर आकर, तो फिर सारे चक्र बनते हैं फिर दुनिया में। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग, इस जैसा युग कोई होता ही नहीं है। हाँ, तो इन जैसा युग कोई होता ही नहीं है, जबकि बाप आते हैं। भाई सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ किसका कल्याण नहीं होता है, वहाँ से तो नीचे ही उतरते हैं फिर। हाँ, कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण, कल्याण होता नहीं है ही कल्याण। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं बाबा आकर। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है भाई। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। हाँ, हम जैसे कभी लिफ्ट पर जाते हैं कहीं ना, तो वो लिफ्ट में जो बैठे रहते हैं भाई, हम उनको कहते हैं भाई तुम तो सारा दिन नीचे और ऊपर होते हो, तो यहाँ तुम बाबा का ज्ञान सुन के बैठे बैठे बढ़िया कमाई जमा कर सकते हो। अब इस अलौकिक कमाई की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हाँ, सब मिटने वाली कमाई को ही बटोरते रहते हैं खूब। हाँ, करोड़ है तो भी खुशी नहीं, अरब चाहिए, अरब है तो भी खुशी नहीं, खरब चाहिए, बताओ भला, और यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो जाकर वो स्विस बैंक में जमा कर देंगे इंडिया वाले, और बस इंडिया में मर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ भाई उस पैसे का, किसी को मालूम ही नहीं है। क्या फ़ायदा इतनी कमाई के पीछे भागने का, मिटने वाली कमाई के पीछे भागने का भाई। तो अलौकिक कमाई की तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। कभी मन खराब नहीं होगा, सदा खुश। इस ज्ञान को आप सुन लोगे, समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन अमर बनता है भाई। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना भाई। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। हाँ, ऐसे थोड़ी हम नहीं समझा सकते हैं। हाँ, हमको मालूम सब है लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं भाई, आपके पास खजाना है, आपके पास कोई भी चीज़ है, उसे जब तक सब तरफ नहीं फैलाओगे तो कमाई थोड़ी जमा होगी। तो अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, फिर झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। यह सीखना तो बहुत सहज है ना। चित्रों को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं।
अभी हमने एक रोड मैप ऑफ परफेक्शन एक बनाया है, उसका भी वीडियो हम बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे। भाई परफेक्ट बनने का रोड मैप, उसे पूरा रंगीन में बनाया है। मधुबन के कोई भाई ने उसे बनाया था, तो हमने उसे फिर पूरा रंगीन में अच्छे से बनाया है और उस पर समझाएंगे कि भाई हम परफेक्ट किस प्रकार से बनते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। तो वो एक चित्र भी हाँ मधुबन के कोई भाई ने बनाया था, ऐसे ही डायग्राम बनाया था, तो हमने उसे फिर रंगीन में बनाया है, उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। तो आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे, इतने यह सब वापस जाने हैं। ढेर जो आप जनसंख्या देख रहे हो सब वापस जाने वाले हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की देखो कितनी इज्जत रखते हैं। हाँ आप लोग गाते हो ना भाई कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो रावण का देश पराया देश है ना भाई, विषय विकारियों का देश है ये। हाँ राम के देश में तो कभी रावण आ ही ना सके। जो राम शिवालय स्थापित करते हैं, शिवालय, हाँ सतयुग को कहेंगे शिवालय और कलयुग को कहेंगे वेश्यालय। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते हैं यह सब है कहानियाँ, ना तो कहानियों में कोई सार है ना नावेल्स में कोई सार है। बिना मतलब का बड़ी बड़ी नावेल्स पढ़ते रहते हैं पूरे समय। हाँ नावेल्स भी देखो कितने ढेर बिकते हैं। उपन्यास, सिर्फ नावेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं और उसी नावेल्स पर फिर फिल्म भी बन जाती है। कई नावेल्स पर फिल्म बनी है। हाँ क्या फ़ायदा, जमाने भर का वही जिस्मानी पूरे बातें रहती है उसमें। अभी तो तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है, बस तुम ही से खाऊं अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अपना धन खर्च करो तो पवित्र व्यक्ति जो है, जो बहुत अच्छा व्यक्ति, उसी से पूछ पूछ कर धन खर्च करो। जो पावन बना है, जिसकी बुद्धि बाबा की तरफ है। तो भाई जैसे ब्रह्मा बाबा थे, दादियाँ थी, अभी वरिष्ठ दीदियाँ हैं, निमित्त जो टीचर बहनें हैं, आप बहुत अच्छे से समझना, हर एक बात उनसे पूछो। हाँ शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। हाँ ऐसे नहीं कि बस शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं, सारी दुनिया खाती है लेकिन मानती थोड़ी है। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारा से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। भाई जब से हम बाबा के बने हैं किसी बात की कोई कमी नहीं है। सब कुछ भरपूर है। कितनी खुशी है देखो, ना जो है तन खराब है, ना मन खराब है, ना धन की कमी है, ना जन की कमी है। हाँ खूब चाहने वाले खूब बाबा ने बढ़ाए हैं। जिसको आवाज़ दो वो बाबा की सेवा में लग जाएगा। तो भंडारा भरपूर है। हाँ उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। आप आ जाइए इस ज्ञान में, आपकी अकाले मौत जो होने वाली होगी वो भी टल जाएगी। सोचो बाबा, शिव बाबा आया है, पूरी अथॉरिटी के साथ बाबा सुना रहे हैं। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है। भाई शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु उनका भंडारा कैसे होता यह कोई भी नहीं जानते। भाई कौन सा भंडारा है बाबा का? बाबा का है ज्ञान का भंडारा। अकिचार ज्ञान धन देते हैं, लेकिन उस ज्ञान धन के पीछे कोई आता ही नहीं है। सब स्थूल धन बटोरने में लगे हैं, स्थूल मान सम्मान बटोरने में लगे हैं। बाबा जितना बड़ा मान सम्मान कोई देता है क्या?
मनुष्य को देवता बना देता है, तुमको देवता बनाते, इससे बड़ा सम्मान है क्या कोई? नारी को लक्ष्मी और नर को नारायण बनाते हैं, इससे बड़ा कोई सम्मान होगा क्या? सोचो, इस दुनिया में कोई आपको नारायण बना सकता है क्या? आपको कोई लक्ष्मी बना सकता है क्या? सब एक दूसरे को लूटेंगे तो कौन किसको लक्ष्मी बनाने की सोचेगा? और लक्ष्मीपति बनाने की सोचेगा? है कोई ऐसा? हाँ, बाबा भी बरोबर आते हैं ना। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता है तो माताएं क्या करें भाई? क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होता नहीं। वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझना, बहुत बारीकी से बुद्धि में रखना है। हम बाप के पास बैठे हैं, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे? अब कितना नज़दीक आ गए हैं? बहुत ध्यान से सुनना भाई। बाप कहते, बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है। तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे, दुनिया को पता ही नहीं है, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए भाई। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं। कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। तो देखो भाई, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं। हाँ, यह खुशी रहती है कि 21 जन्म हम दुखी नहीं होंगे। अरे अभी ही दुखी नहीं हो रहे हैं भाई, बाबा मिला तो खुशी कितनी बढ़ गई है। सोचो, जब ये संगम के जन्म में खुशी खत्म नहीं हो रही है, अभी इतनी खुशी है, तो भाई स्वर्गवासी बनने में कितनी खुशी होगी। यह तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज़ है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहाँ बाहुबल में कितना खर्च होता है, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। हाँ, नहीं तो देखो गोला बारूद बनाने में कितना खर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा होता है सुरक्षा व्यवस्था में। सोचो, आत्मज्ञान हो जाए तो ये सारे खर्चे खत्म हो जाएं। यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की यहाँ तो बात ही नहीं है। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हों इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन है, खर्चा अब कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बगैर कौड़ी खर्चे। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। सब जगह लिखा है सबका मालिक एक, लेकिन कौन, ये तो मालूम ही नहीं है ना भाई। भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने देखो कितनी बार समझाया है, बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ यह तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इनको समझने से ही मनुष्य बाप से वर्षा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है ना भाई, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हों, बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। मुख्य है ही त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वह पानी की गंगा, ये जज करो भाई। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पूछते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह एक निराकार परमपिता परमात्मा है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है ना,
मुख्य है ही यह चित्र। त्रिमूर्ति का भी चित्र बहुत बहुत वैल्यूबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। तो बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए भाई। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं, इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हाँ, हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। ये स्थिति हर 5000 वर्ष बाद बनती है। ये ज्ञान होने से देखो कुछ भी होता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तो आत्मा हैं, हम तो मरते नहीं हैं, ये पक्का हो गया है ना। तो किसी भी बात का भय नहीं लगता, कोई भी आश्चर्य नहीं लगता। यहाँ पर कुछ भी होता है तो दुनिया वाले उसी की चर्चा करते रहेंगे, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। और हम हो गया हुआ नहीं करते, हम निर्माण करते हैं। हम आगे क्या करना है उस पर बात करते हैं। हाँ, हुआ जंगल के सियार की तरह हुआ नहीं चिल्लाते। और बाकी तो सब देखो, जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी राजनीति वाले हैं, धर्म वाले हैं, सब हुआ ही चिल्लाएंगे। उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। हाँ भाई देखो, बाप भी कल्प के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे लिख दिया है। सो भी 5 युग है, 5 बार आए फिर 24 अवतार लिख दिए है। फलाना अवतार क्यों लिख दिया है भाई? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं यह सब रास्ते भगवान के मिलने के हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। भगवान से तो कोई आज तक मिला ही नहीं। हाँ, भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए। हाँ, वो गीत गाते हैं ना भाई, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। हाँ, क्या क्या नहीं किया, फिर भी बाप नहीं मिला। हाँ हाँ, कहते हैं ना भाई, लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ढेर आत्मा सितारे हैं लेकिन परमात्मा सितारा नहीं मिला। तो दिवाली तो खूब मनाई लेकिन खुशी नहीं आई। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो तुम समझते हो कि बाबा आके हमसे बात कर रहे हैं। अभी बाप तुम बच्चों के कितने नज़दीक हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं, जो कुछ बीता कल्प होगा, वही फिर दादा जौहरी होगा, वही ब्रह्मा बाबा होगा, वैसा ही प्रवेश करेंगे, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्ष लेंगे। ये कल्प चलता रहेगा। हाँ, ऐसे थोड़ी कि कोई नए तन में बाबा आने लग जाएंगे। हाँ, कोई एक और ब्रह्मा हो जाएगा। या भाई ब्रह्मा केवल एक ही है ना। या बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है भाई। अब ऐसे ही प्यारे बाबा से मिलेंगे, ऐसे ही गीत गाएंगे, ऐसे ही मुरली सुनाएंगे। हाँ, कितनी खुशी भाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब भाई 2 दिन बीत गए, स्वतंत्रता दिवस मनाए, 15 अगस्त को आपने मनाए, तो अभी 2 दिन बीते। अभी सोचो पूरी तरह स्वतंत्र हो गए क्या? विषय विकारों से स्वतंत्र, इच्छाओं अपेक्षाओं से स्वतंत्र हुए क्या? पूछो। हाँ, है ना भाई। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, यह कल्याणकारी संगम युग है।
इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। हर बात में। बहुत अच्छे से अगर समझेंगे तो हर बात में कल्याण महसूस होगा। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। बाप और वर्षे को याद करिए, याद मुख्य है। दूसरी पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। फिर वरदान ले लो भाई बाबा का, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर, मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। इसने ऐसा क्यों बोला, हाँ ये बात इसको यहाँ नहीं बोलनी थी, अरे वो सब भूल जाओ, बाबा की बातों को याद करो। हाँ, तो बातों को देखने पर कई क्वेश्चन उत्पन्न होंगे और सहज बात भी क्या लगेगी, मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार क्या हो जाता है, विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते चले जाते हैं। हाँ ये ऐसा वो वैसा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ भाई हम सजेशन ही देते बैठे रहे, नहीं, अपने को संपन्न बनाए बस। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। हाँ, सारा क्या है, ये फिल्म देखना, ये इधर उधर के समाचार सुनना, ये सब क्या है, दुनिया भर का जाल तो है। इसने ऐसा कहा वैसा कार्य करना क्या है, मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या। तो यहाँ दिल मत लगाओ भाई किसी भी बातचीत में, किसी रंग बिरंगी बातों में। हाँ, ये रंग बिरंगी बातें क्या करती हैं, मन को आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। योग लगाने की मेहनत नहीं रहेगी भाई, बाबा बुद्धि में ज्ञान टपकाते रहेंगे। हर निर्णय आपका बढ़िया होगा, कहीं उलझेंगे फंसेंगे नहीं। हाँ, और जिसके साथ भी व्यवहार में रहेंगे वो भी आपसे नहीं उलझेगा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। नहीं तो बस मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो, ऐसा कहते हैं ना, नहीं, रॉन्ग है भाई। अच्छे से सबकी सुनो, अच्छे से सबको समझो, सुनकर समझकर निर्णय लो। मैं बस मत करो भाई, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करो, तब रियल गोल्ड बनेंगे। देखो मैंने कहा था ना, ऐसा नहीं जमाने भर की मैं ख़त्म करो भाई, क्योंकि मैं की गर्दन कट जाती है। जैसे बकरी मिमियाती रहती है तो देखो कटती है ना गर्दन उसकी। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।